अरे बच्चों आओ आओ। ठीक है बहू, छोड़ के आता हूँ मैं। चलो बच्चों। हाँ चलोगे ना बच्चे? चलो 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 बच्चों। चलो रोशनी, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। देखो 9 बज गए, जबकि दुकान 8 बजे तक खुल जानी चाहिए थी। आपका टिफिन कब का तैयार है? आप खुद ही इतना लेट करोगे उठने में, तो मेरी क्या गलती है उसमें? पापा जी, हाँ बेटा। आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे बेटा मैं आपसे बोलने के लिए सोच ही रहा था। बहुत अच्छा, चाय पीने की बड़ी इच्छा हो रही है। आप चाय बहुत अच्छा बना दी। बहू, आज हमारे कुछ दोस्त हमसे मिलने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो घर से खाना खा के तैयारी हो सकती है क्या? हाँ, क्यों नहीं? वैसे क्या क्या बनाना है मुझे बता दीजिए, मैं तैयारी कर लीजिए पापा जी। सब कुछ नहीं, क्या बात सोचा हो बना दो। पूरी भाजी बना दूँ पापा? अरे पूरी भाजी इतनी पहली पसंद है, बनाओ। ठीक है पापा जी, मैं तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। हमारी बहू कितनी अच्छी, मेरा कितना ख्याल है। हाँ कौन आ गया भैया इस वक्त? अरे पापा जी आप बैठिए, मैं देखती हूँ। अच्छा बेटा, आप देखो कौन आया। अरे नकुल और प्रिया, तुम दोनों बताया भी नहीं कि तुम दोनों यहाँ पर आने वाले हैं। अरे भाभी, सरप्राइज अगर पहले बता देते तो झटका कैसे लगता। ओह, भाभी अभी अंदर भी आने दोगे या सारी बातें दरवाजे पे ही होगी? अरे अरे आ जाओ, अंदर आओ, आ जाओ। पापा जी देखिए कौन है। अरे नकुल बेटा, प्रिया बिटिया, तुम दोनों ने हमें बताया नहीं। अगर बता दिया होता तो हम स्टेशन लेने आ जाते। अरे पापा, आपके दरवाजा पर लिफ्ट क्यों देते हैं? हम खुद ही आते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ, आओ आओ बैठो। मेरी प्यारी बिटिया। मस्त गप्पे शप्पे लड़ाओ, मैं आपकी चाय लेकर आता हाँ चाय लेके आओ, चाय लेके आओ। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही बढ़िया चल रही है, है? बढ़िया चल रही कोई प्रॉब्लम कठिनाई? नहीं नहीं। है? बहुत है। और आप बताओ, आप कैसे हो? भाई मैं अगर अच्छा हूँ तो आप लोगों की वजह से अच्छा हूँ। आप आगे और अच्छा हो गए। तू बताओ खुशी, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है बुआ। और आप बताओ, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी भी अच्छी चल रही है बेटा। और चाचा, आपको हमारी याद आती भी है या नहीं? बहुत अच्छी खुशी, तुम्हारी भी और जीतू की भी। अरे चाचू, आपको भी मेरी याद आती है कभी? बहुत अच्छी बेटा। झूठ बोल रहे हो चाचू, फोन तो कभी करते ही नहीं हो और आप बोल रहे हो याद आती है। सॉरी जीतू, आगे से हमेशा कॉल करूंगा। अरे जीतू, मैंने तो तुम्हारी मम्मी को कॉल किया था और बोला था मेरी जीतू जी से बात करा दो, पर तुम्हारी मम्मी ने कहा है तो बात ही नहीं करना चाहता। बोलो। अरे बुआ, कभी कभी मम्मी भी झूठ बोलती है। अरे जीतू, तुम्हारी मम्मी से शिकायत करो कि तुम मम्मी को झूठा बोल रही हो। हाँ हाँ कर दो, कर दो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी मम्मी? मर गई तो बनाएंगे।
अब आप लोग जा रहे हैं, कॉल कर जाना और पहुंचते ही बेटा फोन कर देना। अरे पापा, हम बच्चे थोड़ी ना है, संभल कर ही जाएंगे। आप टेंशन मत लो। बेटा मैं बाप हूँ, टेंशन हो ही जाता है। माँ बाप के सामने बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, वो बच्चे ही रहते हैं। माँ बाप को हमेशा फिक्र रहती है बच्चों। पापा भाई क्या बात है, बिल्कुल हमारे जैसे हम। प्रिया, मैं तुम्हारी मीठी पूरी बना कैसे खा लेना फ्रेंड में। थैंक यू भाभी, आई लव यू। और ट्रेन में मुझे कॉल कर देना। जी भाभी, बिल्कुल। वो अभी अच्छे से खाना और किसके लिए मत लेना, सुना है नशे की दवा से लगा और पूरा लूट लेंगे। ओ वाह, हमारी खुशी में तो अच्छी बात बताई है। हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। चलो अब हम निकलते हैं, ट्रेन का समय है। ठीक है, जाओ, सब लोग निकल। भगवान आपको खुश रखे। जाओ बेटा। अरे रोटी, ये बुढ़ा कौन था? अरे वो मेरे ससुर हैं। अरे भेज दी उन्हें वृद्धाश्रम। मैंने अपने सास ससुर को तो भी भेजा और देख आज मैं कितनी खुश हूँ। तू खुश इसलिए है कि तेरा पति तुझे साथ देता है। मेरा पति क्या वो पक्का साथ देता है। तो कर लेना एक्टिंग। याद है हम दोनों कॉलेज में फर्स्ट आ गए थे। अब तू भी फर्स्ट कर। कभी ससुर के सामने एक्टिंग कर, कभी पति के सामने एक्टिंग कर, देख कितना मजा आएगा। पर इस एक्टिंग का क्या फायदा? मेरे पति पे तो बाप का भूत छाया है। वो उतारना इतना मुश्किल ही नहीं है, बस जैसे मैंने कहा बस वैसे ही कर। आइडिया बुरा नहीं है, करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा बस वैसे ही कर। अब हम निकलते। ऑल द बेस्ट रोशनी, अच्छे से एक्टिंग करना। जैसे बात। बहू, मेरी किताबों का थैला कहाँ है? मेरे कमरे में है, आकर ले लो। अच्छा बहू। बहू, मेरा कुर्ता कहाँ है? मेरे कमरे में है, आकर ले लो। अच्छा बहू, आ रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? रो
मुझे तो क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अरे क्या हुआ बताओ तो। बाहर वालों की तो नजर गंदी होती है, घर वाले छी। घर वाले क्या मतलब है? बात साफ साफ बताओ। आपके बापूजी ने मुझ पे गंदी नजर डाली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरे बाबूजी है। हाँ हाँ, तुम्हारे बापूजी ने मुझ पे गंदी नजर डाली है। क्या उनको कोई फीलिंग्स नहीं है? उनको औरत की जरूरत नहीं है? मैं क्या फालतू हो कि उनके बातों में आके मैं ये सब करूं? हाँ? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? ये रहा सबूत, देखिए। मैं अभी जो है वृद्धाश्रम कॉल करके बाबूजी को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालता हूँ। बाबूजी, आपने रोटी पे गंदी नजर डाली है। मैं आपकी शक्ल पर नहीं देखना चाहता। मुझे वृद्धाश्रम से लोग बुलाइए, आप उनके साथ चुपचाप चले जाइए। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया है, झूठा है। बाबूजी आप बाहर आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं कौन से जरूरी करा दी मुझे। कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, मगर गलती की ओ मेरी प्यारी भाभी, ना मस्ती करो, छोटी कुछ नहीं हो। ओ बेटा, वैसे भाभी दोनों मम्मी मिलने कहाँ है? वो तो स्कूल गए हैं। अच्छा, और पापा कहाँ है? पापा को उनकी दोस्तों की बहुत याद आ रही थी, वो कह रहे थे कि मुझे वृद्धाश्रम भेज दो। क्या? और आपने जाने दिया भाभी? अब तुम ही बताओ, उनकी अगर इच्छा है तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? भाभी हम यहाँ पे कॉल तो कर सकते कि हम पापा को समझाते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या करे प्रिया, पापा जी को इतनी जल्दी थी तो आपको कॉल करने का एक मौका भी नहीं मिला। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ।
भैया अरे राघव भैया आओ, आज मैं आपको एक फिल्म दिखाने वाली हूँ। कौन सी फिल्म? जरा मैं भी तो देखूं। अरे भाभी, फिल्म कुछ नहीं, बस आपकी कमाल की एक्टिंग दिखाने वाली हूँ। मैं तो समझा नहीं प्रिया, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, जरा साफ साफ बताओ। भाभी, मैं खोल भी रहा क्या आपकी फिल्म? क्या खोलूं और क्या बोलूं? जब से आई हूं तब से मुझसे लड़ती जा रही हूँ। वाह भाभी वाह, फिर से एक्टिंग शुरू। पर वो जितने करनी है, आज मैं आपको बताऊंगी एक्टिंग होती क्या है। अब ये कहना क्या चाहती हूँ? वही जो एक्टिंग करके आपने पापा को घर से निकलवाया है। आपकी एक्टिंग बेमिसाल है। कोई भी औलाद अपने माँ बाप के बारे में सही गलत पर रखती है, लेकिन आपने बिना सोचे पापा को वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। प्रिया, तुम इतना घुमा फिरा क्यों रही हो? जो कहना है साफ साफ कहो। ये देखो भैया, ये वीडियो देखो, खुद ही समझ आएगा। रोशनी, तुम बाबूजी को घर से निकालेंगे इतना गिर जाओगी? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। ये देखो भैया, ये फोटो बाबूजी के पास रहती है, इसमें आप ही हो ना? हाँ प्रिया, ये मैं हूँ और ये मेरे बाकी दोस्त हैं स्कूल के। और आज आपने बिना सोचे उन्हीं बाबूजी को, आपको बाबूजी इस घर में लेकर आए थे। भला मैं क्यों भूलूंगा? क्योंकि आपके मम्मी पापा उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। आपके चाचा चाची ने को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। जब बाबूजी को ये पता चला तो उन्होंने आपको गोद लिया और इस घर का बेटा बनाया। ये देखो भैया, ये फोटो बाबूजी के पास रहती है, इसमें आप ही हो ना? ध्यान से देखो भैया, पीछे बोर्ड पर लिखा है अनाथ आश्रम। ये सारे बच्चे अनाथ थे, यहाँ तक कि आप भी। गलती रोशनी, कुछ गलतियां इंसान को जिंदगी में पछताती है, और जो तुमने गलती की है ना, उसका प्रायश्चित अब जिंदगी भर मुझे करना होगा। पता नहीं अब बाबूजी मुझे माफ करेंगे या नहीं। मैं बाबूजी को मुहार में वापस लेके आऊंगा। आइए बाबूजी, अंदर आइए, हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। रोशनी, जी आई। बापूजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं सजा हो चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो। बच्चों, गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन उसका एहसास और सुधार वही सबसे बड़ी शिक्षा है। आप लोगों का घर हमेशा खुशियों से भरा रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद। खुश रहो। हाँ, गलती मैंने नहीं की, पर आप लोग ये गलती ना करें।